अमन, बर्मन और रमन ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर किया करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। उनकी बैलेंस शीट हमें 31 मार्च 2025 को कुछ इस तरह से दे रखी थी। लायबिलिटी साइड में इनकी कैपिटल्स थी 80,000, 70,000 और 50,000। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग था 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000, क्रेडिटर्स 25,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। एसेट साइड में बिल्डिंग थी 1 लाख, बैंक बैलेंस था 30,000, फर्नीचर 60,000, डेटर्स 50,000, स्टॉक 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 और गुडविल ₹30,000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग दे रखा है, तो ये जो बिल्डिंग की वैल्यू दे रखी है ये इसकी कॉस्ट है, ये पुरानी गुडविल है, ये ध्यान रखिएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड में दे रखा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। और ये एक फिक्टिशियस एसेट दे रखी है आपको, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका भी ध्यान रखिएगा। अब अबव डेट पे ही जो बर्मन है वो रिटायर हो गया और उसकी प्रॉफिट शेयर को अमन और रमन ने इक्वली एक्वायर कर लिया, यानी एक तरह से हमें इनका गेनिंग रेशियो दे रखा है जो कि है इक्वल, यानी 1:1। फिर कुछ और पॉइंट्स भी आपको गिवन है स्टूडेंट्स। आपसे कहा गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करिए एट द रेट 10% ऑफ डेटर्स। डेटर पे पहले से कोई प्रोविजन नहीं है स्टूडेंट्स, डेटर है 50,000, तो उस पर जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट किया जाएगा वो है ₹50,000 का 10%, यानी ₹5,000। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये बताया गया कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है वो ₹1 लाख है। याद रखिएगा, उसकी कॉस्ट भी 1 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख है, मगर उसकी बुक वैल्यू जो है वो है ₹80,000, क्योंकि आपको बिल्डिंग की कॉस्ट दे रखी थी 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसका 20,000 था, तो उसकी बुक वैल्यू आएगी ₹80,000। अब बुक वैल्यू उसकी 80,000 है, मार्केट में वैल्यू 1 लाख है, तो बिल्डिंग की वैल्यू को आपको ₹20,000 इंक्रीज करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? फिर हमें यह बताया हुआ है कि जो फर्नीचर है वो ओवर वैल्यूड है बाय 20%, यानी वो अपनी करेक्ट वैल्यू से 20% ज़्यादा लिखा हुआ है। तो इसकी करेक्ट वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। आप जो वैल्यू वहाँ दे रखी है बैलेंस शीट में 60,000, उसका 20% बिल्कुल मत निकालिएगा। ये वैल्यू कैसे आएगी मैं आपको अभी बताऊंगा जब सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा पूरा। स्टॉक को वैल्यू किया गया ₹55,000 और स्टॉक पहले था 40,000, तो स्टॉक को आपको इंक्रीज करना है बाय ₹15,000। फिर ये कहा गया कि 15,000 के क्रेडिटर्स ने 10,000 के स्टॉक को सेटलमेंट में ले लिया अपने क्लेम्स के। क्रेडिटर थे 15,000 के, उन्होंने स्टॉक को लिया है 10,000 का। ठीक है, 10,000 का स्टॉक को लिया है अपने क्लेम के सेटलमेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर जो हैं वो हमें ₹5,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी क्रेडिटर 5,000 का हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, वैसे तो क्रेडिटर पूरे 15,000 कम हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे रिवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वहाँ पे 5,000 जो है वो रिवोल्यूशन में जाएगा क्रेडिटर्स का, जितना हमें उनसे डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, सिर्फ उतरा पार्ट। ठीक है, स्टॉक का हमें बता ही रखा है कि स्टॉक ओवरऑल जो है 15,000 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया कि पूरे फर्म की गुडविल जो वैल्यू करी गई है वो ₹80,000 है। ये पूरे फर्म की गुडविल है, इसमें आप बर्मन के हिस्से की गुडविल निकाल लीजिएगा, 3/10 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगी 24,000। इसको इंटू 3/10 करेंगे तो ये निकल कर आएगा 24,000, जो होगी बर्मन के हिस्से की गुडविल।
फिर ये बताया गया कि जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो वर्थलेस हो चुके हैं, यानी उनकी वैल्यू नील हो चुकी है। बैलेंस शीट में वो 20,000 दे रखे हैं, तो वो पूरे 20,000 आपके डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, पूरे रिड्यूस कर दिए जाएंगे। ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आ जाएगा। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बताया कि वो अब 20,000 है। पहले वो 15,000 थे स्टूडेंट्स, तो उन्हें अब आपको ₹5,000 और बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये ज़्यादातर पॉइंट जो है, इसके अलावा डी पॉइंट के अलावा सारे रिवोल्यूशन से रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको 5,000 बढ़ाना है, बिल्डिंग को आपको 20,000 बढ़ाना है, और याद रखिएगा बिल्डिंग की बुक वैल्यू 80,000 है। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हटाने के बाद जो है हमने कंपेयर किया है, उसकी बुक वैल्यू आई 80,000, मार्केट वैल्यू है 1 लाख, तो 20,000 हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। फर्नीचर को हमें कम करना पड़ेगा, लेकिन कितना कम करना पड़ेगा मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स। स्टॉक को 15,000 बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिटर वैसे तो 15,000 कम हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने 10,000 के स्टॉक को लिया है, ठीक है, 10,000 का स्टॉक भी कम हो जाएगा आपका, लेकिन हमें रिवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिवोल्यूशन में 5,000 ही आएगा जितना क्रेडिटर में डिस्काउंट दे रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस पूरे 20,000 कम करने हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 5,000 बढ़ाने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? ₹20,000 जो है वो इमीडिएटली पे कर दिया जाएगा बर्मन को ऑन रिटायरमेंट, और ये पैसा जो है अमन और रमन 3:2 के रेशियो में लेकर आएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि ₹12,000 उसको पे करने के लिए अमन लेकर आएगा, और ₹8,000 जो है वो रमन लेकर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ये काम कैपिटल अकाउंट में किया जाएगा, इसका रिवोल्यूशन अकाउंट से कोई मतलब नहीं है। आपसे कहा गया है कि आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन जो आपको अभी बताई गई हैं। अब आपको स्टूडेंट्स, जो मैंने कहा था कि मैं आपको फर्नीचर की करेक्ट वैल्यू बताऊंगा कितनी है, और आपको फर्नीचर को कितना कम करना है, आइए देख लेते हैं। तो फर्नीचर की जो करेक्ट वैल्यू है वो है, उसकी गिवन वैल्यू दे रखी है 60,000, इंटू 100 करिए और डिवाइड करिए 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज से, यानी 120 से। वो 20% ओवर वैल्यूड है ना स्टूडेंट्स? तो 100 प्लस 20 हो गया 120। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 50,000। उसकी करेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी ₹50,000। इसका मतलब फर्नीचर को हमें ₹10,000 कम करना है। अब स्टूडेंट्स अपना रिवोल्यूशन अकाउंट हम बना लेते हैं, आइए। तो स्टूडेंट्स फर्नीचर जितना कम किया वो यहाँ लिख लेते हैं, टू फर्नीचर अकाउंट 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जितना क्रिएट किया 5,000 वो भी यही लिखना है। बिल्डिंग जितना बढ़ा रहे हैं वो यहाँ लिखना है। क्रेडिटर को जितना हमने डिस्काउंट मिला है क्रेडिटर से वो यहाँ लिखना है 5,000। स्टॉक को हमें बढ़ाना है 15,000। क्लियर स्टूडेंट्स? प्रीपेड एक्सपेंसेस को हमें कम करना है पूरा 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हमें बढ़ाना है, तो वो भी इधर आएगा डेबिट साइड। एसेट कम होती है तो क्या कहते हैं, नुकसान है, नुकसान रिवोल्यूशन डेबिट साइड आता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो भी नुकसान है, नुकसान का बढ़ना भी जो है, नुकसान जो है रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है। एसेट कम होना रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है। प्रोविजन का क्रिएट किया जाना रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड आता है। ठीक है, तो ये सारे नुकसान वाले पॉइंट थे, ये पॉइंट फायदे वाले हैं। टोटल इतने ही पॉइंट हैं रिलेटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अब आप देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका 15, 35, 40 डेबिट साइड का टोटल भी 40,000 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल भी 40,000 ही आ रहा है। यानी इस रिवोल्यूशन प्रोसेस में फर्म को ना ही कोई प्रॉफिट हो रहा है ना ही कोई लॉस हो रहा है।
यहाँ पे मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में बता दूं स्टूडेंट्स कि उसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं था, तो पूरा का पूरा पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखिएगा इन लोगों के, जो है 80,000, 70,000 और 50,000। फिर बैलेंस शीट में ऐसे बहुत सारे अमाउंट्स हैं जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो है 50,000। जब आप 5:3 के रेशियो में बांटेंगे तो 25,000 आएगा अमन का, 15,000 आएगा बर्मन का और 10,000 आएगा रमन का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दे रखा है 40,000, उसमें 20,000 आएगा अमन का, ठीक है स्टूडेंट्स, 12,000 आएगा बर्मन का और 8,000 आएगा अमन का, सॉरी रमन का। एसेट साइड में जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं उसको बांटेंगे तो 10,000 आएगा अमन का, 6,000 बर्मन का और 4,000 रमन का। पुरानी गुडविल जो दे रखी है उसमें 15,000 आएगा अमन का, 9,000 बर्मन का और 6,000 रमन का। रिवोल्यूशन में कोई गेन या लॉस आया नहीं है स्टूडेंट्स। अब जो पूरे फर्म की गुडविल है 80,000, उसमें बर्मन के हिस्से की गुडविल आई थी 24,000 और हमें पता है इनका गेनिंग रेशियो जो है वो 3 इक्वल है, तो लिखिए बाय अमन्स कैपिटल अकाउंट बाय रमन्स कैपिटल अकाउंट। आप पूरा पूरा ढंग से लिखिएगा स्टूडेंट्स। और 12,000 जो है वो इससे मिलेगा इन दोनों से, क्योंकि 24,000 को जब इक्वली बांटेंगे, ठीक है, तो 12,000 अमन डेबिट होगा, 12,000 से रमन डेबिट होगा और बर्मन क्रेडिट होगा। इसलिए अमाउंट बर्मन के क्रेडिट साइड में पोस्ट किए गए और इन लोगों को हमने डेबिट किया है, तो इनके डेबिट साइड में लिखिए टू बर्मन्स कैपिटल अकाउंट 12,000, 12,000। फिर लास्ट पॉइंट में कहा गया था कि बर्मन को जो है 20,000 कैश पे कर दिया जाएगा, तो टू बैंक अकाउंट 20,000 लिखिएगा। इस पैसे को अमन और रमन अपने 3:2 के रेशियो में लेकर आएंगे, तो यहाँ लिखिए बाय बैंक अकाउंट 12,000 लिखिए अमन में, 8,000 लिखिए बर्मन में, नॉट बर्मन, रमन में। तो स्टूडेंट जितने पॉइंट हमें बताए गए थे हमने सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हमें क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने हैं अमन और रमन के, और बर्मन का जो भी अब बैलेंस बचा होगा उसको हम इसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। लिखिए टू बर्मन्स लोन अकाउंट 70, 85, 97, 109, 121, ठीक है स्टूडेंट्स, 70, 85, 97 और 24 ये है, तो ये आएगा 121। अब 121 में से आप 20 माइनस करेंगे तो बचेगा 101। 101 में से 15,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 86,000। तो बर्मन का जो फाइनल बैलेंस है वो है, जो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, वो है ₹86,000। अब उनके क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। अमन का 80 और 25 होता है स्टूडेंट्स 105, और 20 हो गया 125 और 12 137। 137 में से आप 27 माइनस करेंगे तो आएगा 110। 110 में से 10 गया तो बचेगा 1 लाख। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा ₹1 लाख। रमन की बात करें तो 50, 60, 68 और 8 76,000। 76,000 में से आप माइनस करेंगे 6 तो 70। 70 में से 12 गया तो 58 और 4 गया तो 54,000। ये आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस ऑफ रमन। और इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बैलेंस शीट हमसे मांगी नहीं गई है, हमसे सिर्फ ये दो ही चीज़ मांगी गई थी।